1800233040। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप यात्रा को किस तरह परिभाषित करेंगे, क्योंकि लोग यात्रा को एक ख्वाब की तरह लेते हैं। इमेजिनेशन के ज़रिए वो यात्राओं को रिलेट करके और यात्राओं पे जाने की कोशिश करते हैं। आप किस तरह परिभाषित करेंगे? आप इतने लंबे समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। यात्रा जी देखा जाए तो बड़ा ऐसा शब्द है जिसमें ऊपर नीचे सब आ जाता है। जी जीवन की यात्रा में धूप छांव सब होती हैं। तो यात्रा के लिए अगर सोचें तो आदमी को इतना तो तैयार रहना चाहिए कि वो कुछ कम कुछ ज़्यादा सबके लिए तैयार रहे। हाँ, लेकिन यात्रा क्योंकि ज़रूरी होती है तो यात्रा करना ज़रूर जारी रखे। ये मैं समझता हूँ यात्रा का मकसद। जी जी जी। और जब हम यात्रा करते हैं तो बहुत से चैलेंजेस होते हैं। सही बात है। चैलेंजेस बहुत तरह के जो आते हैं, वो सबसे पहले तो ये आता है कि मान लीजिए अगर हम हमारे देश में ट्रैवल करना चाहें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैवल करना चाहें, तो शुरुआत कैसे करना चाहिए, कैसे डेस्टिनेशन को सिलेक्ट किया जाए, कैसे इस एजेंट को सिलेक्ट किया जाए, किस तरह बजट को एनालाइज किया जाए, क्या आप बताना चाहेंगे कैसे शुरुआत की जाए? क्योंकि वो आगे जाकर ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि सभी का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है और कभी कभी उनके बहुत ख़राब अनुभव होते हैं जिसका कोई सोल्यूशन भी नहीं होता। आपने काफ़ी ब्रॉड रेंज दे दिया उसको, जी लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊं जी। कि हाँ, डेस्टिनेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पहले हाँ तो आपको डेस्टिनेशन ही तय करना होता है। हाँ। और डेस्टिनेशन अपने, अगर शादी हुई है तो आपको ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोनलीनेस मिले, सेक्लूडेड हो वहाँ पर आप। अगर आप घूमने निकले हैं परिवार के साथ तो लेजर के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, गर्मियों में हैं तो आपको जाना चाहिए किन्हीं पहाड़ों पर। अगर सर्दियां हैं तो कुछ ऐसी जगहों पे भी जा सकते हैं, गोवा वगैरह इस तरह के। और जहाँ तक विदेशों की बात है तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो राउंड द ईयर चलती हैं, राउंड द ईयर खुली रहती हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। सिलेक्शन के मामले में जो ट्रैवल एजेंट होता है, मैं ट्रैवल एजेंट की जगह ट्रैवल कंसल्टेंट बोलता हूँ उनको, क्योंकि वो कंसल्टेंट ज़्यादा होते हैं बजाय सिर्फ एजेंसी रखने के। वो आपको गाइड करेंगे आपको कहाँ जाना चाहिए, आपका पर्पज़ क्या है। ये तो हुई डेस्टिनेशन की बात। फिर आपने कहा कि किन के पास जाना चाहिए। ये सही है कि मार्केट में ये ट्रैवल ट्रेड में कुछ एक लोग ऐसे भी घुस आए हैं जो लगभग चीट करते हैं। जी लगभग मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि मैं मॉडेस्ट रहना चाहता हूँ, लेकिन बेचारे बहुत भुगतते हैं। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने फिज़िकली कुछ हैंडओवर कर दिया, उन्होंने तो आपको लाख रुपया दिया, आपने 2 कागज़ साइन करके दे दिए, उसमें आपने बता दिया ये आपका होटल, ये आपका आइटनरी। ये ड्रीम के अलावा कुछ नहीं होता। ड्रीम ही आप लेके जाते हैं और वहाँ अगर आपको सब कुछ मिल जाता है तो येस, यू आर ए हैप्पी पर्सन। अगर आपको वहाँ कुछ भी कमी मिली, उसमें वो भी हो सकता है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे और आपको कोई रिसीव करने ही नहीं आया। शुरुआत वहाँ से शुरू होती है जी और वो चीज़ अखर जाती है, क्योंकि आप जो सपने लेके चले हैं वहाँ पे लगभग वो शटर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप ऐसी एजेंसी के पास जाएं जो विश्वसनीय हो। अब विश्वसनीय कौन सी एजेंसीज होती हैं? वो जो काफ़ी समय से इस ट्रेड में है, ऑब्वियसली जो इतने सालों से जो चल रहे हैं, वो कभी चीटिंग करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपनी प्रेस्टिज, उनकी रेपुटेशन, गुडविल का ख्याल है उन्हें। उनकी गुडविल का ख्याल रखना पड़ता है उनको। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एजेंट कौन है। कई बार लोग बाग इस चक्कर में कि सस्ता है, यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, वो चले जाते हैं उनके पास और फिर उसके बाद सस्ता उनको बहुत महंगा पड़ जाता है। तो कभी ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि जहाँ तक हो एक विश्वसनीय, और बल्कि मार्केट में भी मालूम पड़ता है ना, अगर आप बात करेंगे 4 लोगों से तो बताते हैं कि इनके पास जाइए आप। लेकिन अगर आप किसी नए के पास चले गए तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। तो सर, नए लोगों के लिए तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम ही होती होगी। क्या इसमें कुछ सर्टिफाइड भी होते हैं कंसल्टेंट्स? आईटा होते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, लेकिन आईटा गारंटी नहीं है किसी बात की। आईटा एक सर्टिफिकेशन है
क्योंकि आप आईटा के मेंबर हैं, एक सर्टिफिकेशन है। लेकिन आप लोकल हैं। टूर ट्रैवल ये ऐसी चीज़ है जो बाय एंड लार्ज लोकल है। इसमें आप ये नहीं करते कि यहाँ बैठे हैं और दिल्ली के एजेंट से काम कर रहे हैं। यहाँ इस भोपाल में आपको जो एजेंट्स मालूम है कि कौन से एजेंट्स हैं पुराने, नेचुरली आप उनके पास जाएंगे। इस मामले में ये इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें तो मेरे ख्याल से आपका सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। जी, ये बताएं सर कि हवाई यात्रा अब आम आदमी के लिए भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक चीप हो गई है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही में एक उड़ान प्रोजेक्ट के बारे में भी हमारे सुनने में आया जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लॉन्च किया है। इस रेफरेंस में आपका क्या ओपिनियन है? ये क्यों आया ये प्रोजेक्ट और इससे पहले क्या स्थिति थी? क्या आप डिफरेंस कुछ बताना चाहेंगे कि इसके बाद ऐसे कौन से नए रास्ते खुलेंगे ट्रैवलर्स के लिए देश भर में? उड़ान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की, मेरे ख्याल से अप्रैल 2017 की बात है जब ये लॉन्च की गई। इसका एकमात्र मकसद ये था, उड़े देश का आम नागरिक, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक, और यही इनका पर्पस भी आपको था। इंटरप्ट करूंगी सर। हाँ, हम एक फ़ोन कॉल अटेंड कर लें, Sure, इसके sure. बाद हम कंटिन्यू बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ धनराज नागर जुड़ रहे हैं राजस्थान से, टेलीफोन के माध्यम से। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका हेलो। कार्यक्रम में। जी, मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि सरकार हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की ओर से कुछ क्या क्या योजना है हवाई यात्रा के लिए? जी, कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू, आपने ये सवाल किया। बताइए सर, क्या आप सरकारी योजनाओं के बारे में बताना चाहेंगे? उड़ान के बारे में बात हो रही थी, जी तो प्रधानमंत्री जी ये जो योजना लेके आए वो इसीलिए लेके आए कि देश का आम नागरिक उड़ान भर सके। अभी कुछ समय पहले तक सबको ख्याल होगा कि एयरपोर्ट और एयरलाइंस और एरोप्लेन्स ये सब बड़ी दूर की चीज़ दिखती थी। कुछ समय हुआ, मुझे याद आता है स्पैन एयर आई। उन्होंने उसके बाद इसको इस तरह से कर दिया कि एयरपोर्ट पे लोग बाग बोलते थे कि अब तो लोग बाग स्कूटर से आने लगे हैं और बाय बाय करके चले जाते हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये धीरे धीरे आती गई और अब इस हद तक आ गई हैं कि इंदौर जैसी जगह में मुझे ये ख्याल आता है, क्योंकि भोपाल में अभी फैसिलिटीज़ उतनी नहीं बढ़ी हैं। इंदौर में अभी शायद 100वीं फ़्लाइट जल्दी ही शुरू होने वाली है, 96 हो चुकी हैं ऑलरेडी। वहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि बॉम्बे दिल्ली के टिकट 2500 रुपये में मिल जाते हैं। 2500 रुपये में ट्रेन का AC2 का टिकट मिलता है। तो किसी को क्यों ऐसा लगेगा कि वो ट्रेन से जाए जब तक ये ना हो कि उन्हें हवाई जहाज़ में बैठने में डर लगता है। तो अगर 2500 में आपको फ़्लाइट मिल रही है तो इससे अच्छी और क्या बात है। आम आदमी इसी तरह से उड़ने लगा है और मकसद हल होने लगा है। ये अलग बात है कि उड़ान स्कीम में नहीं है। ये उड़ान स्कीम जो थी ये बेसिकली इसलिए आई थी कि छोटे छोटे एयरपोर्ट्स, अभी मध्य प्रदेश में 5 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन सतना, रीवा भी ऑपरेशनल था। ये इन जगहों का आदमी कैसे आए? क्या उनको ट्रेन के भरोसे ही रहना पड़ेगा? ये उड़ान स्कीम में 100 एयरपोर्ट्स 100 एयरपोर्ट्स 31 मार्च 2019 तक इनको अपग्रेड करने की योजना है, जिससे यहाँ पर 3 से 7 फ्लाइट हफ्ते की चल सकें। इस उड़ान योजना में जो ख़ास बात है वो ये कि 1 घंटे की फ़्लाइट उसका 2500 रुपये तक किराया होगा। 50% ऑफ द सीट्स 2500 रुपये किराए में रहेंगी। और अगर वो 800 किलोमीटर की फ़्लाइट है, 800 किलोमीटर जैसी फ़्लाइट है, लंबी फ़्लाइट है, जी तो उस फ्लाइट का किराया 3500 रुपये होगा। तो इस तरह से इन्होंने एक सीमा भी बना दी और उसके साथ साथ नए एयरपोर्ट्स डेवलप करके विद इन स्मॉलर सिटीज़ ये जो फ़्लाइट
उपलब्ध कराई है और कराने की योजना है। कराने की योजना है। हाँ। इस बारे में आपसे अभी विस्तार से जानेंगे और आपसे हम रेलवेज और एयरफेयर का भी कंपैरिजन जानना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं। देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मेरी पतंग है। तेरी कहाँ से हो गई? दे दे, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं अपने बड़े भाई को बुला के लाऊंगा, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ, बुला ले, मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ, मैं खुद अपना बड़ा भाई हूँ। 5 से 9 साल के बच्चे हर हफ्ते ले आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, अंदर से बाहर तक एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त भारत। Withstands temperatures up to 93 degrees, does not give in to fire, provides the smoothest inner surface, remains environmentally friendly, fights extreme weather conditions. With a combined experience of 90 years and still keeping it stylish. Pinolex FlowGuard Plus, pipes and fittings for residential, commercial and industrial use. बच्चे की खुशी में दोनों की शक्ति जरूरी है ना? जैसे दोनों का जोश और दोनों का दिमाग, और ठीक इसी तरह दस्त होने पर भी दोनों जरूरी, जैसे ORS और जिंक। जी हाँ, दस्त होते ही हर बार ORS घोल और दिन में एक बार जिंक की गोली पूरे 14 दिनों तक। दोनों से मिले जल्द आराम, पूरी हो पानी की कमी और मिले दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत। दस्त होते ही ORS और जिंक, दोनों की जोड़ी, देखभाल पूरी। कुछ कर भी लो बच्चों, पूरा दिन मोबाइल में देखने से कुछ नहीं होने वाला। तुझे क्या मालूम है? मालूम है कि अब्बा करके है। आप लोग आगे पढ़ोगे कैसे? ये तो तुम्हारी बात सही है। जितनी देर आप लोग मोबाइल में सर खपा रहे हो, उतने में तो ऑनलाइन स्कॉलरशिप भर देते। अब तक तो आप लोगों के खाते में फीस के पैसे भी आ जाते। इसे कहते हैं मदद हमारी, मंजिल आपकी। अल्पसंख्यक युवाओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का मिशन तहरीक ए तालीम। मम्मा घूमने चले? अरे गिन्नी, अभी गर्मियों की छुट्टियों में तो गए थे ना घूमने। मम्मा, आपको नहीं पता, पर्यटन पर्व शुरू हो गया है। दूरदर्शन और पर्यटन मंत्रालय दे रहा है सबको घूमने का मौका। अच्छा, वो कैसे? मुसाफिर हो यारो फोटो कॉन्टेस्ट के जरिए। इस कॉन्टेस्ट में बस आपको भेजनी है आपके फेवरेट इंडियन टूरिस्ट स्पॉट की तस्वीर जो आपने खुद क्लिक की हो, और बतानी है उस जगह की खासियत चंद शब्दों में। बेहतरीन ओरिजिनल तस्वीर भेजने वालों को मिलेगा मौका घूमने जाने का। तस्वीर भेजने के लिए ईमेल पता है ddcontest2018@gmail.com। तस्वीर भेजने की आखिरी तारीख है 27 सितंबर 2018। कॉन्टेस्ट में जरूर आना। पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं हवाई यात्रा और उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री JS सिंघल, जो कि ट्रैवल बिजनेस से 30 सालों से ज़्यादा वक्त से जुड़े हुए हैं और ट्रैवल बिजनेस के भीष्म पितामह के नाम से भी जाने जाते हैं। आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। अंतराल के पहले सर, आप हमें उड़ान प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे। उड़ान जो सरकार का, जो मोदी जी का सपना है, वो प्राइमरीली ये है कि हर आदमी के लिए उड़ान आसानी से उपलब्ध करा दी जाए। और जो 2500 रुपये का किराया, 2500 रुपये का किराया है, ये ऐसा किराया है क्योंकि ट्रेन में भी अगर आप AC 2 में जाते हैं तो इतना किराया लग जाता है। अगर इतने ही किराए में आपको फ़्लाइट मिल रही है तो इससे अच्छा और कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले तो आप टाइम सेव कर रहे हैं, एनर्जी सेव कर रहे हैं, और कुछ समय बाद भले ही आप बहुत नॉर्मलाइज हो जाएं, लेकिन शुरू में तो हवाई यात्रा का आनंद भी ले रहे हैं, ये तो रहता है। तो कुल मिला के जो उड़ान का मकसद था वो यही था, और स्कीम चल रही है 2019 31 मार्च तक। संभावना है कि ये एयरपोर्ट्स अपग्रेड हो जाएंगे, तब नई फ़्लाइट्स देखने को मिलेंगी, और तब उम्मीद करें कि भोपाल से और भी फ़्लाइट शुरू होंगी, जो आजकल काफ़ी
हॉट टॉपिक मैं बना आपसे हुआ है। यही बात के बारे में पूछना चाह रही थी कि वैसे तो देश भर के दर्शक हमें देख रहे हैं, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कौन सी सिटीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? आपने थोड़ी देर पहले बताया भी था, एक बार फिर से संक्षेप में बताएं कि कहाँ एयरपोर्ट्स बन सकते हैं या कहाँ के लोगों को ज़्यादा सुविधाएं होंगी ये इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद? एयरपोर्ट्स में उज्जैन एक जगह है, जी जी। रीवा, सतना, सागर, जी। क्योंकि सागर में एविएशन एकेडमी पहले से ही चल रही है। इसी तरह से कुछ और भी एयरपोर्ट्स हैं, और ये अगर ऑपरेशनल हो जाते हैं तो सरकार को भी तो रेवेन्यू मिलता है। हालांकि इसमें ये भी है कि जो टैक्स है वो उसमें काफ़ी कटौती की गई है, 1% GST लगेगा, ये 10 साल के लिए प्रोवाइड किया गया है इसमें। लेकिन कुल मिला के जो मकसद है वो ये है कि आम आदमी इसमें उड़ सके, और वो मकसद इस स्कीम से बड़े अच्छे से पूरा होगा। जी जी जी। आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो जनरली सभी लोगों को ये नहीं पता होता है कि उन्होंने जितना पे किया है उसके लिए उन्हें कितनी सर्विसेज मिलना चाहिए, या उनके क्या क्या बेसिक राइट्स हैं जिससे वो कई बार वंचित हो जाते हैं। तो अपने राइट्स के बारे में जानकारी लेकर तो हर कोई ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि वो एक अलग इमेजिनेशन में रहता है कि हम यहाँ ट्रैवल करने जा रहे हैं। लेकिन राइट्स के लिए जागरूक बने रहने के लिए आपका क्या सजेशन होगा? क्या बेसिक चीज़ें हैं जो इग्नोर नहीं करना चाहिए? इसमें मैं तो ये कहूँगा कि कॉमन सेंस की बात ज़्यादा आती है, इसलिए भी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने फ़्लाइट का किराया दिया, आपको सीट मिल गई प्लेन में, आपको उन्होंने आपके गंतव्य पर छोड़ दिया, ये तो हो गया आपका जो अधिकार था वो आपका पूरा हो गया। अगर फुल सर्विस एयरलाइंस है, दो तरह की एयरलाइंस होती हैं, फुल सर्विस एयरलाइंस हैं और दूसरी लो फ्रिल एयरलाइंस हैं। फुल सर्विस एयरलाइंस में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर दिया जाता है। उसके अलावा मिड मॉर्निंग टी, इवनिंग टी, ये सब भी सर्व किया जाता है, और ये अधिकार की बात है। हाँ, लो फ्रिल एयरलाइंस की बात आती है। लो फ्रिल एयरलाइंस में आपको पानी भी कई बार ख़रीदना पड़ता है, कुछ एयरलाइंस पानी भी फ्री में नहीं देती हैं, तो वहाँ सब कुछ यू हैव टू बाय, ख़रीदना पड़ता है। तो जहाँ अधिकारों की बात होती है वहाँ मैं ये बताऊँ कि इसमें कॉमन सेंस अब ज़्यादा आता है। एक इत्तेफाक, मैं एक किस्सा सुनाऊँ आपको। जी जी ज़रूर। अभी हम जा रहे थे, विदेश का हमारा कार्यक्रम था, और एक जगह पर हम पहुँचे, वहाँ से हमने दूसरी फ़्लाइट ली, और रात का 10 बज रहा था। ऑब्वियसली क्योंकि 7 बजे उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम हो जाता है, तो कोई वो खाने का टाइम नहीं था कि हम 7 बजे खाना खा के चलें। 7 बजे तो वहाँ पहुँचने की बात रहती है। वहाँ उन्होंने फ़्लाइट में कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया बोलने पे उन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा। अब ये कॉमन सेंस की बात थी। फुल सर्विस एयरलाइंस है तो ये संभव ही नहीं है कि आप डिनर ना दें। उनका कहना अगर ये था कि हम ब्रेकफास्ट देंगे आपको, 6 घंटे की फ़्लाइट जब पूरी होगी तो ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो भाई अगर हम डायबिटिक हैं तो हमारा क्या होगा? डायबिटिक को तो टाइम पे हर चीज़ मिलना ज़रूरी है। और डायबिटिक की ही बात क्यों, बच्चों की भी बात आती है। बच्चे कौन सा बिना खाने के रह सकते हैं? तो ये जो चीज़ थी ये वो थी जो गलत थी, और ये अधिकारों का हनन था। हमने नोटिस दिया, और ये बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, और हमें $1000 का कंपनसेशन मिल गया। नोटिस देने का तरीका क्या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी और नहीं। आपको ऐसा क्या बताने की ज़रूरत पड़ी कि आपको उसका कॉम्पनसेशन भी मिला? क्या कुछ एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, या राइट टाइम पर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है? क्या मैं समझता हूँ इसमें, क्योंकि वो खुद ही जानते थे कि वो डिनर नहीं देते हैं, तो सबसे पहले तो उनको खुद की पोजीशन मालूम थी। हमने जब लिखा उनको तो उन्होंने ये मान लिया कि हाँ डिनर नहीं दिया। अब डिनर नहीं दिया तो फिर हमने आगे भी पूछा कि क्या आपने सारे पैसेंजर्स के साथ यही किया, क्योंकि उसमें बिज़नेस क्लास भी होती है, फर्स्ट क्लास भी होती है। उसका कोई जवाब नहीं था, और धीरे से फिर वो इसमें आ गए कि एक कंपनसेशन आप ले लीजिए। उसके बाद हमारे पास भी यही रास्ता था। हमने कहा नहीं, आपकी एयरलाइंस में तो दोबारा ट्रैवल करेंगे नहीं हम, क्योंकि ऐसे भूखे रहने से तो कोई मतलब है नहीं।
हम ये ज़रूर करेंगे कि आपके ऊपर एक कोर्ट का केस लगा देंगे। हमने एक नोटिस दे दिया उनको। जब कोर्ट से नोटिस इशू हुआ तो उन्होंने ऑब्वियसली हम ट्राई किया और हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, आई एम प्रिपेयर टू एक्सेप्ट फिगर विच इज़ कन्वीनियंट टू यू ऑल्सो। $1,000 का कंपनसेशन ले लिया। ये बताने का मकसद भी यही था कि आप जब एयरलाइंस का इस्तेमाल करते हैं तो कोई कानूनी जानकारी होना बहुत ज़रूरी नहीं है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं और उनका आप इस्तेमाल करिए और बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। क्यों नहीं फ़ायदा उठाइए? जिस तरह सिंगल से आप बता रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक बात है। अगर आप आपके बेसिक अधिकारों से भी वंचित रह जाएंगे, अपने कॉमन सेंस का उपयोग करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल करते समय आप ये सोच के चलें कि लीगली आपके कौन कौन से राइट्स हैं। जो नेचुरली आपको ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें ऑफ़र करना एयरलाइंस की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं आपको मिल रहे हैं तो आप उनके अधिकारों को मांगिए, वो आपको देंगे। और अगर नहीं तो जिस तरह सर ने बताया, कॉम्पेंसेशन भी मिलता है, ये भी एक रास्ता है, लेकिन ये बाद में। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ऐसी बहुत सी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। वहाँ पर ये जो उड़ान प्रोजेक्ट आएगा, या इसके कारण जो एक अलग तरह का सेंस ऑफ एनकरेजमेंट आया लोगों में कि हाँ अब उन्हें फ्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो उतना ही फेयर अगर रेलवेज़ को देते हैं तो उतने में तो वो फ्लाई करके और जल्दी और आसानी से पहुंच सकेंगे। तो ऐसी जगह के लिए आप क्या बताएंगे? अगर टूरिज्म सेक्टर की भी बात करें तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, जैसे कुछ खजुराहो या इस तरह की जगहों के बारे में आप कुछ बताएं? हाँ, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अभी आज की तारीख में देखें, खजुराहो तो इनफैक्ट पहले भी फ़्लाइट चलती थी, लेकिन खजुराहो बंद की मैं समझता हूँ शायद ट्रैफिक एक वजह रही होगी। लेकिन खजुराहो आपने अच्छा नाम लिया। खजुराहो में जहाँ तक मुझे ख्याल है 7 5 स्टार होटल्स हैं, और 7 5 स्टार होटल्स जब सीज़न होता है तो अच्छे कस के चलते हैं, जिसे कहना चाहिए, और अपना वो प्रॉफिट कमाते हैं जो गर्मियों में नुकसान उठाते हैं, वो भी कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त जब इंडियन एयरलाइंस होती थी, इंडियन एयरलाइंस ने जब खजुराहो फ़्लाइट चलाई, भोपाल टू खजुराहो, वो फ़्लाइट 2,500 के करीब किराया था उसका, लेकिन अच्छी चली और उसमें वहाँ के होटल्स भी अच्छे चले। वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात थी, उन होटल्स ने 1500 रुपये किराया एक दिन का पर पर्सन, 1500 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो 3,000 रुपये में अगर उनका कमरा जा रहा है और ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ये सब दे रहे हैं उसमें, तो ये पैसेंजर्स के लिए, यात्रियों के लिए तो एक तरह से लूट है। बिल्कुल। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि गर्मी में होटल बंद करना, गर्मी में खजुराहो बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा तपता है खजुराहो पत्थरों के कारण। लेकिन आप इंजॉय करने भी जा सकते हैं, रिलैक्स करने भी जा सकते हैं, सभी कुछ हो सकता है। और वो जब होटल्स ने शुरू किया तो फ़्लाइट्स क्यों पीछे रहे, मुझे ये नहीं समझ में आया। अब ये जो रीजनल कनेक्टिविटी सर्विसेज की बात आती है, इसमें अगर इस तरह की फ़्लाइट शुरू होती हैं तो ये होटल्स को, वहाँ के होटल्स को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इस तरह के और भी तो जगह हैं, क्यों उज्जैन में इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया जाता है कि जब बात आती है सिंहस्थ की, 12 साल में होता है सिंहस्थ, लेकिन जब सिंहस्थ की बात आती है तब वहाँ पर काफ़ी कुछ अवेलेबल हो जाता है। और सिंहस्थ ख़त्म होने के बाद 12 साल, मतलब वो 1 महीना छोड़ दीजिए जी, वो 12 साल वो होटल सूने पड़े रहते हैं, और इस बीच बेचारे कुछ एक लोग तो बैठ जाते हैं। सही बात। तो क्यों ये नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? और इनको डेवलप करें तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, एयरलाइंस को भी फ़ायदा होगा, होटल्स को भी फ़ायदा होगा, टूरिज्म को भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। जी जी। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। जल्द लौटते हैं। चालीस सेकेंड ऊपर हो गया। चिक्की का हिस्सा अब चिक्की खुद खाएगी। वो अब 6 महीने की हो तो गई है। उसके लिए मसला हुआ खाना अलग से बना के रखा है। जा अम्मा को दिया। अम्मा 6 महीने बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ घर का खाना दे, ताकि वो तेज और तंदुरुस्त बने। याद रखिए, एक बार नहीं 3-4 बार खिलाएं। शाबाश।
Withstands temperatures up to 93 degrees. Does not give in to fire. Provides the smoothest inner surface. Remains environmentally friendly. Fights extreme weather conditions. With a combined experience of 90 years and still keeping it stylish. Pinolex FlowGuard Plus. Pipes and fittings for residential, commercial and industrial use. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली हर गर्भवती महिला के खाते में औसतन 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे ताकि उसे मिले पौष्टिक आहार और उचित आराम। रजिस्टर करने पर 1,000 रुपए, पहला चेकअप कराने पर 2,000 रुपए, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी पर औसतन 1,000 रुपए और बच्चे के पहले चरण के टीकाकरण और जन्म पंजीकरण कराने पर 2,000। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। रजिस्टर करने के लिए आंगनवाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। मिठाई के साथ मटर के दाने? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए हैं। लेकिन क्यों? माँ कहती है मटर के दाने शक्ति और बल का प्रतीक है। ये एक प्रथा है भाई, ताकि तुम हमेशा बलशाली रहो और वक्त पड़ने पर मेरी रक्षा कर सको। पर मुझे क्यों? ताकि तुम सक्षम बनो और अपनी रक्षा खुद कर सको बिना किसी मदद के। तुम्हारी सोच है औरों से जुदा। क्योंकि मेरी बहन है सबसे जुदा। आपकी बेटी भी है आपके बेटों के बराबर, उसे समान रूप से दे फलने फूलने का अवसर। सोच नहीं अपनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लोटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं हवाई यात्रा और उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के बारे में। हमारे साथ हैं श्री JS सिंघल। आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। अंतराल के पहले हम बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपसे जानकारी ले रहे थे, आपका ओपिनियन जान रहे थे कि जब उड़ान प्रोजेक्ट की तरह और भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे और जो टर्म आपने यूज़ किया रीजनल कनेक्टिविटी सर्विसेज, उसके बाद और भी ज़्यादा सुविधाओं में इजाफा होगा। निश्चित ही होगा। आप इतने समय से जुड़े हैं सर इस इंडस्ट्री से, ये बताएं कि जब आपने यहाँ पहला कदम रखा था तब का क्या सिनेरियो था और आज जिस मुकाम पर ये इंडस्ट्री है क्या डिफरेंस आया है? अच्छा लगता है याद करके, और आपने अच्छा पूछा जी। जब शुरू किया था हमने जी, उस समय अगर हम टिकट बनाते थे तो टिकट तो हाथ से बनते थे और वो बुक फॉर्म में आते थे। टिकट बनाने के लिए जो कंफर्मेशन होता है PNR, वो लेने के लिए फ़ोन करना पड़ता था और कई बार आदमी भेजना पड़ता था इंडियन एयरलाइंस ऑफिस। वहाँ से शुरू किया और आज तो अब ये हो गया कि चलते चलते आपके मोबाइल में सब कुछ है और आप वहाँ मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। जो आपको टिकट चाहिए, टिकट तो ठीक है, आपको सीट कौन सी चाहिए वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो अंतर आया है, इतना बड़ा अंतर आ गया। मुझे वो ख्याल आता है कि पहले एक सज्जन आए, एक बार उन्हें साउथ अफ्रीका जाना था, दिल्ली गए, यहाँ से दिल्ली से टिकट लिया जाके उन्होंने और लौट के आए। क्या मतलब क्यों आए फिर ऑफिस में हमारे? तो बोले आपके यहाँ होता है क्या वहाँ का टिकट? मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा आपने भोपाल को क्या समझा है? भोपाल इतना बैकवर्ड है? नहीं, बोले मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, मैं तो वहाँ रहता हूँ। मैंने कहा वहाँ सब कुछ बहुत बैकवर्ड है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुझे ये ख्याल है कि साउथ अफ्रीका में एक फ़ोन कॉल 20 रुपये मिनट की होती है जी। वहाँ काफ़ी बैकवर्ड है। हाँ। यहाँ मैंने कहा यहाँ सब कुछ अब काफ़ी समय के हिसाब से चल रहा है, बल्कि हम लोग समय से आगे हैं कई जगह। आज की तारीख में हम ट्रैवल ट्रेड में जहाँ पहुँच गए हैं, मुझे पहले का ख्याल आता है कि कहीं जाना होता था तो किसी से जाके पूछते थे कि वहाँ क्या है, कैसे देखना है, क्या करना है, क्या मिलता है, कैसे जाएंगे। और अब लोग बाग हमारे यहाँ आते हैं और एक बस उनका ये कि हमें यहाँ जाना है, या अगर वो कंसल्ट करना चाहें तो वो भी हम बताते हैं। और उसके बाद उनको
किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी होती। यहाँ अपने घर से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना होता है और उसके बाद सब कुछ उनके लिए एक प्रोग्राम दिया रहता है। उस हिसाब से जहाँ वो जाते हैं वहाँ एक आदमी मिल जाता है, वो उनको लेके जाता है गाड़ी में, होटल में लॉज करता है। उसके बाद उनको प्रोग्राम उनका है उनके पास, उसके हिसाब से उनको साइट सीइंग के लिए लेके जाते हैं और साइट सीइंग वगैरह करा के ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिलता है। कहीं उनको देखने की ज़रूरत नहीं, ये भी देखने की ज़रूरत नहीं कि उनको जाना कहाँ कहाँ है, क्योंकि ये प्रोग्राम्स एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं। तो जो बेस्ट है वो अगर ऑफ़र करेंगे तो ऑब्वियसली उनको भी जो बेस्ट है वो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको घर बैठे आजकल सब कुछ मिल जाता है, ये पहले कभी नहीं होता। ये पहले कभी नहीं होता था। ये बताएं कि जब ट्रैवल किया जाता है तो उसमें इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है? इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर लेना चाहिए। इंश्योरेंस एक्चुअली आपको बहुत सारी चीज़ों से बचत भी कराता है। कई बार एक टेंशन इस बात का रहता है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट, बाहर आप गए, आप जैसे यूएस का मुझे एकदम ख्याल आया, यूएस में आम तौर पे फ़्लाइट्स लेट होती हैं, जाना जाता है कि वहाँ फ़्लाइट्स लेट होती हैं। हमने इत्तेफाक से एक फ़्लाइट इस तरह से बुक कर ली थी कि शिकागो से हमको लास वेगस जाना था। 2 घंटे का मार्जिन रख के हमने फ़्लाइट बुक कर ली। तो लोग बाग बोले कि ये आपने गलत किया, वहाँ पे आपको फ़्लाइट मिल नहीं पाएगी। तो एक संतोष हमारे मन में था कि हमारे पास इंश्योरेंस है, अगर हमारी फ़्लाइट निकल भी गई तो होटल में ठहरेंगे। हम लेजर ट्रैवल के लिए निकले हैं, होटल में ठहरेंगे, अगले दिन चले जाएंगे। लेकिन लकीली सब कुछ टाइम में हो गया और हम जा पाए। लेकिन ये जो जैसे कहना चाहिए कि टेंशन से बचत, ये इंश्योरेंस की वजह से होती क्या है। ये एक्सपेंसिव होता है? हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं होता, बल्कि इसमें 3 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया कि अब आपको कभी विदेश में कोई दिक्कत हुई तो डॉक्टर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो आपको सेफगार्ड पहला मिल गया। दूसरा बैगेज का, एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी है ट्रैवल टैग, वहाँ वो एक टैग देते हैं जो आप अपने बैगेज पे लगा लीजिए। इसके अलावा वो नंबर आप अपने बैगेज पे लिख सकते हैं, आपका बैगेज कहीं नहीं जाएगा, वो कंप्यूटर से ट्रैक होता रहता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। तो आपको वहाँ भी एक फुर्सत मिल गई, आपको टेंशन आपकी ख़त्म हो गई। जी जी। तीसरा एक उसमें जो इंश्योरेंस में होता है वो आप बैंकिंग से इतने लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, ये बताएं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके कंपैरिजन में बैंकर्स को क्या ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं? ये सही बात है, क्योंकि बैंक्स में इत्तेफाक से हम भी बैंक में थे और बैंक्स में पैकेज टूर शुरू करने का श्रेय इसमें बोस्ट करता हूँ मैं कि ये हमने शुरू किया। पहली विदेश यात्रा हम लेके गए पूरे टूर को, 22 लोगों का ग्रुप था, हम 23 में थे। और उसके बाद तो जैसे बाढ़ सी आ गई, जब लोगों ने देखा कि बैंक के खर्चे पर हम जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, तो वहाँ से चलते चलते लोग बाग यूरोप तक घूम आए। और यूरोप के बाद भी ये होने लगा कि यूरोप में उधर घूम लेते हैं, मतलब पेरिस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये घूम लेते हैं। लेकिन अब लोग बाग ये भी बोलने लगे कि ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड, चेक, स्लोवाक, इन सारे कंट्रीज़ में भी देखने लायक है, इसमें कोई शक नहीं, इन सारे कंट्रीज़ में भी जाना है। ये बैंकर्स के लिए विशेष था, प्रिविलेज था कि वो ये सब सोच सकते थे, कर सकते थे। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए संभव नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट में अब धीरे धीरे काफ़ी जैसे कहना चाहिए कि सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट में लोग इंस्पायर हो रहे हैं ऐसी जगहों पे जाने के लिए। ये बताएं, ट्रैवल करते समय फॉरेन करेंसी किस तरह अपने साथ रखना चाहिए? फॉरेन करेंसी, ये भी एक अच्छा सवाल है। फॉरेन करेंसी का अगर आपने कार्ड लिया, कार्ड में थोड़ा सा जो मैंने महसूस किया खामी यूँ रहती है कि जब आपको कैश चाहिए सर, क्योंकि आजकल बैंक्स जो हैं वो इंटरनेशनल करेंसी वाले कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपके अनुभव को हम जानना चाहेंगे। वही अनुभव मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कैश चाहिए तो आप जाइए किसी एटीएम पे और आप वहाँ से निकालिए। एटीएम पे जाना आना, अब विदेश में आप हैं, आपको ये तो मालूम नहीं, भोपाल में तो आपको 10 जगह मालूम है, विदेश में तो आपको नहीं मालूम।
कहीं हो सकता है आपको दूर जाना पड़े। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक फ़ोन कॉल हम अटेंड करें। Sure, sure. खंडवा से हमारे साथ चंदन चौक से जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, सवाल पूछिए। हेलो मैम, हेलो सर, नमस्कार आपको। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर कोई अधिकृत वेबसाइट भी है जिस पर हवाई यात्रा से संबंधित जो भी हमारे मन में जिज्ञासाएं होती है उनका निराकरण हमें प्राप्त हो सके सर? मतलब जिस तरह की, मतलब मान लीजिए अगर हम आज तक हमने जैसे यात्रा ही नहीं की और भविष्य में उससे संबंधित जो भी जानकारी हम जानना चाहें। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यात्रा वेबसाइट की आपने बात करी, तो वैसे तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो एमपी टूरिज्म का आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इस बारे में जानकारी मिल सकती है। लेकिन हमारे वसुंधरा ट्रैवल में भी ये वेबसाइट उपलब्ध है www.vasundharatravel.com। इस पे आप जाके काफ़ी जानकारी ले सकते हैं, और वरना आप फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप फ़ोन पे वो जानकारी ले सकते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। आपसे सर हम संक्षेप में जानना चाहेंगे, आज के विषय से संबंधित आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा, ये वसुंधरा एक कुटुंब है, और उन लोगों का सोच इतना बड़ा था कि इस पूरी वसुंधरा को वो एक कुटुंब मान के चलते थे। धीरे धीरे क्या मालूम हम लोग सीमित क्यों होते चले गए, लेकिन किसी और का भी मैंने पढ़ा था कि ज़िंदगी एक किताब है, और अगर आप एक ही जगह पर रहे तो आपने उसका एक ही पन्ना पढ़ा है। तो बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, ज्ञान बढ़ाइए और ज्ञान बांटिए, ये मैं कहूँगा। और पूरी तरह से ट्रैवल का आनंद लीजिए, ये ज़िंदगी इसी के लिए है। जी, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अभी 15 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा से जुड़ने के लिए देश भर के लोगों से आह्वान किया है। एयरलाइंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? स्वच्छता को एयरलाइंस के किसी से जोड़ा? स्वच्छता और एयरलाइंस का तो बहुत ज़्यादा वास्ता है। आप देखिए कि जहाज़ कहीं पहुंचता है और इंटरमीडिएरी पॉइंट है, अगर भोपाल, लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, संक्षेप में बताएं? लोगों को तो यही कहना चाहेंगे कि जो मोदी जी का आह्वान है स्वच्छता के लिए, अब सबने ये भी जान लिया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी कितनी उपयोगिता है। अगर स्वच्छता ही सेवा होगी हमारे देश के लिए, सही सेवा वही होगी, उस आह्वान के रेफरेंस में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता ही सेवा होगी। हाँ जी, ये 15 सितंबर को लॉन्च हुआ है सर, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय ने सभी से लाइव इंटरेक्शन करके इसको जोड़ा गया है। थैंक यू सो मच, आप आपका कीमती वक्त निकालकर हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इतने अच्छे विचार और जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार देखिए कानूनी सलाह। याद रखिए, हर महीने के पहले, तीसरे और 5वें मंगलवार को आप देख सकेंगे जागो ग्राहक जागो। अगले हफ्ते आप देखिएगा मंगलवार को एक नए कानूनी विषय पर कानूनी सलाह। हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को, हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार। Tap,